नमस्कार, नेशन 24 आपका स्वागत है। चलिए, नेशन 24 की टीम जो है हर पंचायत का दौरा करते जो है अभी पश्चिम मोड़ में पहुंची है, जो प्रखंड मोकामा जिला पटना पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हुए हैं पंकज शर्मा जी, जो जिला परिषद प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं। आइए अभी हम इनसे बात करते हैं इनके पूरे जिला पंचायत के बारे में। 6 पंचायत इनके पास मौजूद होगा, उसमें कैसे कार्य कर पाएंगे, कौन कौन योजनाओं पे इनका ध्यान रहेगा, कैसे संबंध बना पाएंगे सारे मुखिया से, सारे चीज़ों पे चर्चा और परिचर्चा भी हम इनसे करते हैं और जानते हैं इनसे इस प्रखंड के हाल। जी धन्यवाद। कितना विकास दिखता है सर पूरे प्रखंड में? देखिए, विकास तो हुआ है, विकास हर एक पंचायत में हुआ है, कुछ अधूरा है। चाहे वह 6 पंचायत है मोकामा पश्चिमी में, विकास हुआ है इस 5 साल के दरमियान में। चाहे जो भी मुखिया जी रहे जहाँ भी, लेकिन विकास कुछ न कुछ झलक रहा है। हम बात करते हैं कि आप जिला परिषद प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं, तो पूरे पंचायत जो आपके 6 पंचायत आपके अंदर में आएंगे, उनको कैसे संबंध बना पाएंगे सारे मुखिया जी लोग? देखिए, जब अगर हम चुनाव जीतते हैं, जी जनता अगर हम पर भरोसा विश्वास करता है, जी तो जो भी मुखिया जी चुनाव जीत के आएंगे, जी और हम पूर्व में भी राजनीतिक से जुड़े हुए थे। मेरी पत्नी पूर्व में प्रमुख रह चुकी थी जी और समाज के लोगों से हम जुड़े हुए थे। और जिस समय हम ब्लॉक भी आते जाते थे, किसी पंचायत के लोग अगर किन्हीं लोगों का कोई भी समस्या रहता था तो हम उसके लिए प्रयत्नशील रहते थे। चाहे वो पदाधिकारी से समस्या हो या विकास से संबंधित समस्या हो, या प्रमुख थे उस समय हमारी पत्नी थी, तो हो सकता है कि कोई पंचायत समिति सदस्य को मुखिया जी से काम था, तो हम संबंध स्थापित कराते थे। मुखिया जी से भी संबंध स्थापित कराते थे कि भाई चलिए दोनों मिलजुल के विकास के काम को आगे बढ़ाइए। और जो भी लोग चुनाव जीत के आएंगे, अगर हम भी चुनाव जीते तो जो भी मुखिया जी रहेंगे उनसे विकास में हाथ मिला के हर एक पंचायत का विकास में अपनी भागीदारी को। ये मुख्य समस्या होता है कि मुखिया जी से जिला परिषद जो होते हैं उनके साथ संबंध बन नहीं पाते हैं, या कहीं ना कहीं कटुता रह जाती है। यदि ऐसा कुछ भी आता है तो इसको दूर कैसे करते हैं? देखिए, कटुता रहता है, पंचायत समिति और मुखिया में कहीं पटता नहीं है, जी लेकिन हम अपने कार्यकाल पूर्व के कार्यकाल में जी हर एक जगह मुखिया जी से अच्छा संबंध रखते हैं। जबकि हम खुद पंचायत समिति सदस्य थे, हमारी पत्नी सदस्य थी। कहीं भी अगर आपसी मतभेद होता था, हम लोग मिल बैठ के समस्या दूर करते थे। इस पंचायत में भी मुखिया जी थे, उस समय हमारी पत्नी पंचायत समिति सदस्य थी, लेकिन आज तक उनसे मेरा कभी मतभेद नहीं हुआ। तो मिल बैठ के ही समस्या दूर होता है। विकास को कैसे देखेंगे और विकास को कैसे जमीन में लगाते हैं? देखिए, विकास जो है जो पंचायत स्तर का काम है। सरकार सब जगह वर्गीकरण कर दिया है कि पंचायत समिति सदस्य को क्या करना है, पंचायत में मुखिया जी को क्या करना है, जिला परिषद को क्या करना है। तो जो भी जिला परिषद के माध्यम से जो भी सरकार का रूल होगा, जो भी राशि खर्च करने का होगा कि किस मद में कैसे खर्च होगा, वो तो मेरे जो अधिकार क्षेत्र में आएगा, हम उसको सही रूप से मतलब धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। जिला परिषद पिछला बार तो देखे कि भाई जिला परिषद के द्वारा भी सोलिंग, ढलाई, नली गली का भी काम किया गया, लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि थोड़ा चेंज किया है, परिवर्तन हुआ, टाइट अनटाइट करके परिवर्तन हुआ है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा, इसके लिए अभी जानकारी नहीं है कि क्या। सरकार की तरफ से जो भी आएगा आपके काम के लिए, उसके लिए आप तत्पर हैं? एकदम तत्पर रहेंगे, और जनता का भी जो व्यक्तिगत समस्या रहेगा उस समस्या के लिए भी हम तत्पर रहेंगे। तो जनता के बीच जो समस्या हो रही है, जनता आपके पास पहुंच रही है, तो कैसे कैसे समस्या को लेकर पहुंच रही है? देखिए, जनता का समस्या बहुत तरह का समस्या रहता है, बहुत तरह का समस्या रहता है। कभी 12 बजे रात में जनता फ़ोन करती है कि मुखिया जी देखिए ऐसे हो गया। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस लिहाजे से भी लोग बोलता है। समस्या बहुत रहता है, समस्या स्वास्थ्य से भी समस्या रहता है, कहीं पानी जम रहा वह भी समस्या हो गया, कहीं आपस में लोग कुछ बात के लिए मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा कर लिए, उस समय भी लोग जनप्रतिनिधि को खोजते हैं। तो उस समय हम लोग मिल बैठ के समस्या को दूर कराते हैं। समस्या रहेगा जी। अब जो पश्चिमी मोड़ की हम बात कर रहे हैं, जी जी। यहाँ पे 3 एक वर्तमान मुखिया जो थे जो देहांत कर गए, उसके बाद अभी 2 और मुखिया बने। तो यहाँ की स्थिति क्या है, क्या वो ऐसा लग रहा है?
देखिए, हम मोर पश्चिमी पंचायत से ही आते हैं। सुल्तानपुर गांव हुआ मेरा। जब मेरी पत्नी प्रमुख थी उस समय, जब मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ तो फिर हम जनता के बीच में जाना चाहे, मेरा दोनों सीट आरक्षित हो गया। एक पिछड़ी जाति में चला गया मुखिया का सीट, और उसके बाद एक सीट हरिजन में चला गया। लेकिन मेरा जो काम था पंचायत के लोगों के बीच में जो था, उसमें लोग, और जो राजेंद्र महतो थे वो मेरे बहुत नज़दीकी लोग थे। उनसे मेरा पारिवारिक संबंध था, आज से नहीं। जब से हम बचपन से ही हम देख रहे थे कि उनका मेरे घर में आना जाना था। गांव के लोग, घर के लोग, जितने पंचायत के लोग थे वो हमसे मिले। वो बोले कि आप राजेंद्र महतो को खड़ा कीजिए और अपने देख रेख में पंचायत का विकास कीजिए। और लोगों ने भरोसा किया, मेरे बातों को पर भरोसा किया। राजेंद्र महतो चुनाव लड़े, राजेंद्र महतो चुनाव जीते। उसके बाद गांव का विकास हुआ। इतना पछड़ा हुआ था, यह गांव पछड़ा हुआ था कि 15 साल इसके पहले पंचायती राज व्यवस्था में 15 साल कोई और मुखिया थे। काम अगर गिनाने का होगा तो काम गिना नहीं सकता था कोई, लेकिन आज के डेट में काम गिनाया जा सकता है कि ये काम बहुत सारा काम हुआ। लेकिन दुर्भाग्य रहा, पंचायत का दुर्भाग्य रहा कि राजेंद्र महतो का देहांत 2 साल पहले हो चुका था। उसी में कार्यभार जो यहाँ के उप मुखिया थे सत्येंद्र सिंह, उनको मिला और उनका कार्यकाल सही नहीं रहा। उसके बाद 6 महीना हुआ है, सुधीर कुमार हैं, उन्हीं को फिर सब वार्ड सदस्य लोग उप मुखिया बनाए हैं। करीब हमको लगता है कि 60-70 लाख रुपया केवल वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य हैं, 70 लाख रुपया अपने वार्ड में खर्चा किए हैं। और वहाँ जाके देख लीजिए कि एक भी काम सही नहीं है। जिस वार्ड में 60 लाख रुपया खर्च होगा, उस वार्ड का तो भाग खुल जाएगा। एक गली नहीं बचना चाहिए, एक नली नहीं बचना चाहिए। आज भी देख सकते हैं कि सारा का सारा बचा हुआ है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। यही स्थिति है। अब अगला सवाल हमारा है कि इस पंचायत को लेके जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, हम जिला परिषद बन जाएं या कुछ बन जाएं, ये मेरा गांव है, ये मेरा पंचायत है। इसके लिए जितना करना पड़ेगा हमको, हम मुखिया रहें, हम जिला परिषद रहें, नहीं रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना बन पाएगा हम इस पंचायत के लिए, इस गांव के लिए करेंगे। अधिकारियों के साथ कैसी सामंजस्य है अधिकारियों के साथ? देखिए, अधिकारी अगर मन से चाहेंगे तो विकास होगा, लेकिन बहुत सारे अधिकारी जो हैं दलाल और बिचौलियों के चक्कर में रहते हैं और जनप्रतिनिधि का ख्याल नहीं करते हैं कि ये जनप्रतिनिधि हैं, ये जनता के बीच से आए हैं। लेकिन वो अभी देख लीजिए स्थिति क्या है, मतलब खास करके मोकामा ब्लॉक का स्थिति देख लीजिए कि कोई भी काम आज बिना दलाल के द्वारा नहीं संभव है। चाहे अगर एक रसीद भी कटाना रहे या कोई भी काम रहे, जातीय, आवासीय, मृत्यु, कुछ भी रहे, तो संभव नहीं है। लोक सरकार का नियम है कि आरटीपीएस पर आप जमा कीजिए, समय सीमा के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। मेरा खुल के एक सवाल है, क्या इन सारे योजनाओं पे खेल पे पैसों का भी खेल है, कमीशन का भी खेल है? हाँ, कमीशन का खेल है, पैसों का खेल है। क्या इन सारे चीज़ में अधिकारी जो BDO, CO, JE जो भी इससे जुड़े होते हैं, उन तक भी पैसा पहुँचता? एकदम पहुंचता है। हम दावा के साथ कहते हैं कि पैसा पहुंचता है। और जनप्रतिनिधि तो एक बहुत छोटा पहलू है, लाचार हो जाता है जनप्रतिनिधि, उसका काम रुक जाता है। हम देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना सैंक्शन हो चुका है, 6 महीना से सैंक्शन है, वह पेमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि उनके हाथ में अभी पैसा नहीं जा रहा है। और वो पैसा दलालों और बिचौलियों के द्वारा जाएगा, तुरंत सैंक्शन हो जाएगा, तुरंत उसका पेमेंट हो जाएगा। यही देख रहे हैं, देख लीजिए किसी भी पंचायत का, कुछ पंचायत छोड़ के आप देख लीजिए कि स्थिति क्या है। यानी कि जो विकास की बातें सरकार करती है, जो विकास की बातें माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, जो विकास की बातें माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, उसके अवरुद्ध करने का, उसके योजनाओं को रोकने का अपने कमीशन के खातिर ये अधिकारियों द्वारा किया? हाँ, अधिकारियों द्वारा विकास को बाधित किया जाता है। क्या पहल करेंगे आगे इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अभी पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार को रोकना सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार।
और भ्रष्टाचार के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, इसमें कहीं और दो राय नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद थे प्रकाश शर्मा जी, जिला परिषद प्रत्याशी के तौर पे जो है खड़े हुए हैं इस प्रखंड से। इन्होंने बहुत बेबाकी ढंग से सारी बातों को मेरे सामने रखा है और एक बहुत आश्चर्य की बात है जिसके चलते मैं खुल के भी इनसे बात किया हूं कि अधिकारियों के कारण, अब बिचौलियों के कारण जो है बहुत सारी योजनाओं पे काम नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकारियों तक वो कमीशन नहीं पहुँच पाता है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती है और विकास नहीं हो पाता है। हमने इनसे सवाल किया था, BDO CO सारे लोग का मैंने नाम लेते हुए सवाल किया था, क्या इन तक भी कमीशन का खेल है? तो इनका भी बेबाक ढंग से जवाब था कि जहां इन लोग तो भी कमीशन का खेल है, उसके बनते कोई योजनाएं काम नहीं कर पाती है, कोई राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके लिए एक इंदिरा आवास की इन्होंने एक उदाहरण भी दिया जिसमें कि सारी बातें सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बात है और इस पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए सरकार को, और संज्ञान लेते हुए वैसे अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करना चाहिए और जाँच बैठा के उचित कार्रवाई करना चाहिए कि ऐसी यदि काम जो गरीबों के पैसा आते हैं सरकार के द्वारा, जो जल नल का पैसा आता है सरकार के द्वारा, जो शौचालय का पैसा सरकार के द्वारा आता है, उस पर इन अधिकारियों का जो खेल होता है, इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए सरकार को जांच जरूर करना चाहिए और इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।